गाइस वेलकम टू माय चैनल टारगेट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने ही रहेंगे और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट का जो कि सपना होता है कि उनका एडमिशन जो कि यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में हो, यानी कि जो कि हमारा यूपी का टॉप नंबर 1 का कॉलेज है वो कि जीपीएल यानी कि जिसे हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ भी कहते हैं। तो आप लोग यदि जीपीएल यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टारगेट स्टडी को। तो अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और तो दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो हमारा जो कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इस वीडियो में मैंने मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए जो कि हमारे चैप्टर टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, यह भी हमारा प्रीवियस ईयर यानी कि हाल ही में 2017 में जो जीकअप का एग्जाम हुआ था उसमें हमारे पूछा गया था। कह रहा है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया और उन्हें कुल मिलाकर 1,000 रुपये उन्हें मजदूरी प्राप्त हुई और पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है तो लड़के की दैनिक मजदूरी है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा सिंपली। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है यानी कि एक पुरुष यानी कि एक मेल और हमारे पास एक बॉय यानी कि एक बॉय ने जो कि 5 दिन तक हमारे पास कार्य किया, 5 दिन तक, और उन्हें हमारे पास 1,000 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 2 टोटल हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास जो कि 5 दिन की मजदूरी दे रखी है। तब यहाँ पर हम एक दिन की मजदूरी निकाल लेंगे यानी कि एक मेल प्लस एक बॉय की मजदूरी एक दिन की जो कि हमारे हो जाएगी 1,000/5। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा यानी कि 200 रुपये, यानी कि ये हमारी 200 निकल कर आ चुकी है, यानी कि एक मेल प्लस एक बॉय की जो कि हमारी मजदूरी निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ पर जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य करता है, यानी कि अगर मेल हमारा 3 कार्य करता है और तो पुरुष हमारा लड़का हमारा एक ही कार्य करेगा, यानी कि एक ही कार्य करता है, यानी कि यह हमारा 3 गुना कार्य करता है पुरुष लड़के की अपेक्षा। तो यहाँ पर यानी कि टोटल हमारे पास 4 कार्य करते हैं एक दिन में, यानी कि 4 की वैल्यू हमारे पास 200 है, यानी कि 4 की वैल्यू हमारे पास 200 है। 4x की वैल्यू हमारे पास जो कि 200 रुपये है यहाँ पर। तो हमसे x का मान पूछा गया है, यानी कि लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर 4x जो कि 200, तो x बराबर जो कि हमारे पास हो जाएगा 200/4। तो x बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा जो कि 50। तो डियर स्टूडेंट, लड़के की दैनिक मजदूरी जो कि 50 रुपये हो जाएगी, यानी कि उससे हमें डेली 50 रुपये मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है जो कि अभी हमारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह कह रहा है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं तो 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर जो कि और हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं तो 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि 5 मेल हमारे किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं। तो हमारे पास जो कि यहाँ पर कह रहा है कि 10 पुरुष, यानी कि पुरुष की संख्या 2 गुनी हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास 10 मेल हो जाएंगे और जो कि संख्या हमारी कार्य जो कि हमारा हो जाएगा वह आधे दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पहले हमारा 4 दिन लगता था, अब जो कि दो गुना कर दिया गया वर्कर, तो हमारे जो कार्य है समय है वह आधा लगेगा। तो अब ये काम हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब 2 दिन में वह कार्य पूरा हो जाएगा। और हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में अब पूछा गया है। कह रहा है कि 4 लड़के और 4 पुरुष 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि किसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिनों में करते हैं। तो 10 पुरुष और 8 लड़के उसे कितना दिनों में पूरा कर देंगे।
तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपली और ट्रिक के साथ। यहाँ पर कह रहा है कि 4 लड़के बॉयज़, 4 मेल प्लस 6 बॉयज़ किसी कार्य को यहाँ पर हमारे पास 4 दिनों पर पूरा करते हैं। तो और हमारे पास कह रहा है कि 2 पुरुष यानी कि 2 मेल प्लस 4 बॉयज़ जो कि यहाँ पर 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेल और बॉयज़ के हम पहले रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद कार्य निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 16M प्लस 24B बराबर 14M प्लस 28B हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2M बच जाएगा, 16 में से 2 इधर माइनस में आ जाएंगे तो हमारे पास 2M बच जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास 28 में से 2 चला जाएगा, 24 चले जाएंगे उधर, तो हमारे पास बच जाएगा 4B। तो 2 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास मेल प्लस बॉयज़ का जो कि हमारे पास रेशियो आ गया, यानी कि मेन प्लस बॉय का जो कि रेशियो आ गया हमारे पास है 2:1, यानी कि मेन जो कि 2 कार्य करता है तो हमारा बॉय जो कि 1 कार्य करेगा। तो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास कार्य निकाल लेंगे, 4 दूना 8 और हमारे पास बॉय यानी कि 1 8 प्लस 6 14 और इसमें हमारे पास गुणा हो जाएगी 4 से, यानी कि 14 चौको 56। ये हमारे पास 56 जो कि कार्य निकल कर आ चुका है, यानी कि टोटल कार्य हमारे पास है जो कि यहाँ पर 56, यानी कि 56 हमारे पास टोटल कार्य है। और टोटल कार्य को हमारे पास 10 पुरुष कर रहे हैं, यानी कि 10 मेल कर रहे हैं और हमारे पास 8 बॉयज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक मेन की वैल्यू हमारे पास थी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणा 2 और प्लस और एक बॉय की वैल्यू हमारे पास थी 8, यानी कि 28, यानी कि 56 और 10 दूना 20 28, तो 28 दो बार में चला जाएगा, यानी कि तो इस कार्य को वो 10 पुरुष और 8 लड़के जो कि हमारे 2 दिनों में पूरा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 दिनों में पूरा करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यह भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि पवन अकेले किसी एक कार्य को 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो पंकज उसे कितने दिनों में कितने घंटे में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर पवन जो कि हमारे पास है तो किसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करते हैं, और तथा पंकज के साथ मिलकर, यानी कि पवन और प्लस पंकज, पी प्लस पी मैं मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इसे 15 घंटे में पूरा करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पंकज अकेले कितना कार्य उसे पूरा करेगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 30, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यानी कि पवन प्लस पंकज की वैल्यू जो कि हमारे पास है 2 2, तो हमारे पास अकेले जो कि पंकज की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वह हमारी 1 निकल कर आ जाएगी, यानी कि पवन हमारे पास जो कि 1 कार्य कर रहा है और पवन और प्लस पंकज मिलकर हमारे पास 2 कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस कार्य को जो कि पंकज अकेले 15 घंटे में पूरा कर लेगा। तो दोनों के पेंसिल हमारी 1 और 1 निकल कर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाए, तो हमारे पास जो कि पंकज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर निकल कर 1, यानी कि पंकज हमारे पास 1 कार्य करता है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 30 है कार्य, तो 30 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास यह कार्य टोटल हमारा 30 घंटे में पूरा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंकज उस कार्य को 30 घंटे में पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अभी वो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष इसे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां इसे कितने दिनों में कर सकेंगे। इस क्वेश्चन को मैं प्रीवियस ईयर की बात सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली 2 पुरुष यानी कि 2 मेल प्लस 3 फीमेल एक कार्य को हमारे पास 10 दिनों में पूरा करते हैं, और यहाँ पर 4 पुरुष और प्लस इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी 4 पुरुष इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी कि 10 दूना 20 M प्लस 10 तिया 30
एफ बराबर 10⁻40 m। तो यहाँ पर 30F बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 40 में से उधर माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो यहाँ पर m/f जो कि आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 30/20, यानी कि 3/2, यानी कि मेल की एफिशिएंसी हमारे पास 3 है और फीमेल की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है। तो इसे हम लोग यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखकर कार्य ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा मेल, यानी कि 2 3 6 और प्लस और 2, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 6 6 12 दाम 120, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास है 120। और 120 को हमारे पास 3 पुरुष और 3 स्त्रियां कर रही हैं, यानी कि 120 हमारे पास कार्य है। इससे हमारे पास 3 स्त्रियां 3 पुरुष, यानी कि पुरुष की एफिशिएंसी हमारे पास 3 है और हमारे पास स्त्रियों की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है। तो हमारे पास 120/3 9 प्लस से 15, तो हमारे पास 15 8 120, यानी कि इसे टोटल हमारे 8 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह कार्य हमारा 8 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में तथा बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में और सी तथा ए मिलकर 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को करने में समय लेगा। यानी कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं और बी प्लस सी इसे 15 दिनों में पूरा करते हैं और सी प्लस ए किसी कार्य को हमारे पास 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो इनका एलसीएम जो कि आ जाएगा हमारे पास 60। तो यहाँ पर 12 पंचे 60 और ये 4 बार में चला जाएगा और हमारे पास 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस ए, यानी कि 2A, यहाँ पर प्लस 2B प्लस 2C, यानी कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इनको जोड़ लेंगे 5 4 9 3 12, यानी कि 12 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो कि वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 से भाग हो जाएगा उधर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12/2, यानी कि 6। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पर ये 6 कैसे आ गया। अब यहाँ पर यानी कि इनकी तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6, और जो कि हमारे पास इसमें कह रहा है सी अकेला किस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो कि ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है और यहाँ पर तो ए प्लस बी की वैल्यू रख लेंगे सवाल में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास जो कि है 6। तो यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू जो कि हमारे पास 5 है तो इसमें रखेंगे, यानी कि 5 प्लस सी बराबर 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि सी बराबर उधर जाके हमारे पास 1 निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कार्य जो कि हमारे पास है 60 और सी की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है, तो यह सी इसे 60 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 दिनों में सी के लिए इस कार्य को कर लेगा। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। 10 दिन बाद पश्चात 25 सैनिक चले गए, शेष खाना पर्याप्त होगा। यानी कि एक किला है जिसमें 150 सैनिकों के लिए 45 दिनों का खाना था, लेकिन 10 दिनों के बाद 25 सैनिक चले गए, तो शेष खाना कितने दिन चलेगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 150 में से हमारे पास 25 दिन चले गए, यानी कि 125 हमारे पास लोग बचे, और यहाँ पर जो कि 10 दिन बाद यानी कि 10 दिन तक उन्होंने खाना खाया, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल यानी कि 35 दिन का खाना बचा। और टोटल हमारे पास जो कि सैनिक थे हमारे पास 150, तो यहाँ पर 150 ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 25 पंचे 125, 25 छः का 150 और 5 सत्ते 35, तो 6 सत्ते 42, यानी कि अब वह खाना हमारा 42 दिन चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो कि टेलीग्राम चैनल है वह है टारगेट स्टडी के नाम से, तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी डेली क्लासेस का लिंक और क्लास से रिलेटेड हमारी PDF प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ए कामा बी और सी क्रमशः एक कार्य को 12, 15 और 10 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर 360 रुपये कमाते हैं, तो प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भाग गए तो सी की आमदनी होगी, यानी कि सी उस कितने रुपये प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी हमारे पास 20 दिनों में। तो उनका एलसीएम जो कि आ जाएगा हमारे पास 60। यहाँ पर 5, 4, 3 यानी कि 5, 4, 9, 3, 12 यानी कि 12, और कह रहा है कि ये 360 रुपये कमाते हैं। 360, तो इसे भाग करेंगे 360 से, तो 12 3 36 यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। तो इसमें कह रहा है कि सी की आमदनी होगी, तो सी की आमदनी हमारे पास, सी का अनुपात है 3, तो 3 से गुणा हो जाएगी, यानी कि 3 इंटू 30 यानी कि, तो हमारे पास आ जाएगा 90। तो सी की आमदनी जो कि हमारे पास 90 रुपये होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, या क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि 3 नल किसी टैंक को 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट में भर सकते हैं। तो खाली टैंक को भरने के लिए 3 नल खोल दिए जाते हैं, तो 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है और टैंक भरने में समय लगेगा। ये टैंक हमारा कितने दिन समय में पूरा होगा, यानी कि भर जाएगा पूरा। तो यहाँ पर मान लेंगे एक नल जो कि ए है वह 10 मिनट में, और बी जो कि नल है वह 15 मिनट में, और हमारे पास सी जो कि नल है वह हमारे पास 18 मिनट में। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास जो कि 90। तो 9 से भाग करेंगे, 9 बार में चला जाएगा, 15 छक्का 90, 6 बार में चला जाएगा, और 18 से 5 बार में चला जाएगा। तो 5, 4, 9, 6, 15 हमारा जो कि आ जाएगा। और हमारे पास कह रहा है कि 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है, यानी कि तीसरा नल है जो कि हमारे पास 1 मिनट में जो कि हमारे पास 5 यूनिट पानी भर रहा है, और 3 मिनट बाद बंद कर दिया गया, यानी कि इसे 3 मिनट पहले चलाया गया उसके बाद में बंद कर दिया गया। तो इसने हमारे पास जो कि 15 यूनिट पानी भरा होगा। तो 90 में से हमारे पास 15 यूनिट घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जो कि 75 यूनिट पानी अब इसमें भरने को बचा है, जो कि हम बी और ए वन नल से हम भरवा लेंगे। तो हमारे पास ए और बी हमारे पास जो कि इनका 1 मिनट में हमारे पास 9 + 6 यानी कि 15 यूनिट भर रहे हैं, और हमें 75 यूनिट भरवाना है। तो इसमें भाग चला जाएगा 5 यानी कि ये 5 मिनट में टैंक को भर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए तथा बी तथा सी एक किसी कार्य को अगले 12 दिन, 15 दिन व 18 दिन में पूरा करते हैं। ये तीनों मिलकर इसी कार्य को करना चाहें तो वो किसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी कि ए हमारे पास एक कार्य को 12 दिनों में, बी इसे 15 दिनों में, और सी इसे जो कि 18 दिनों में करता है। तो इसका जो कि एलसीएम ले लेंगे वह हमारे पास आ जाएगा 90। तो 15 से 6 बार में चला जाएगा, हमारे पास 18 से 5 बार में चला जाएगा, तो 12 से जो कि हमारे पास चला जाएगा तो इन तीनों का अब एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमारे पास निकल कर आ जाएगा 180, यानी कि इनका एलसीएम हमारे पास 180 जाएगा। तो हमारे पास 180 18 से 10 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 12 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 15 बार में चला जाएगा। तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई, यानी कि 15, 10, 25, 12, 27 सॉरी 37, यानी कि ये तीनों 37 यूनिट एक दिन में कार्य करेंगे। तो कार्य हमारे पास है टोटल 180। तो 180 को भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 सही 32/37। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कार्य 4 सही 32/37 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 सही 37/32। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और ये हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कह रहे कि ए कामा बी तथा सी क्रमशः 24, 9 दिन व 12 दिनों में पूरा करते हैं और बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि ए हमारे पास जो कि है 24 दिनों में, बी हमारे पास ऐसे 9 दिनों में और सी हमारे पास ऐसे 12 दिनों में। तो इसका एलसीएम जो कि हमारे पास आएगा वह आ जाएगा हमारे पास 72। यानी कि इन तीनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 72। तो 24 तियाँ 72, 9 अट्ठे 72 और 12 छंग 72। अब यहाँ पर जो कि हमारे पास बी प्लस सी यानी कि कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी कि पहले हमारे बी प्लस सी ने कार्य शुरू किया, यानी कि बी प्लस सी, यानी कि हमारे पास बी का जो कि कार्य हमारे पास 8 और हमारे पास जो कि यहाँ पर सी हमारे पास 6, यानी कि 14 यूनिट का कार्य 1 दिनों में करते हैं। और हमारे पास 3 दिनों ने इन्होंने कार्य किया, उसके बाद कार्य छोड़ दिया, यानी कि 14 या 42, यानी कि 42 यूनिट का काम कर लिया उन्होंने। यानी कि 72 में से हमारा 42 यूनिट का काम हो चुका है। अब हमारे पास बचा है जो कि 30 यूनिट। 30 यूनिट को कराना है और जो कि हमारे पास ए से करवाना है। ए हमारे पास जो कि इफिशियंसी आई थी हमारे पास, ए की इफिशियंसी हमारे पास 24 थी, यानी कि 3 आई थी, जो कि 3, तो इसे ए हमारा 10 दिनों में पूरा कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 दिनों में ए इस कार्य को पूरा कर देगा। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यह भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कह रहे कि पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट एवं 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में भर सकता है और सी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि सी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ पर इन तीनों का जो कि हमारे पास एलसीएम आ जाएगा वह आ जाएगा हमारे पास 120। तो 20 चंगा 6 बार में चला जाएगा, यानी कि हमारा भर रहा है तो इसे प्लस से साइन से डिनोट करेंगे। और हमारे पास ये अभी भर रहा है तो 30 को यानी कि ये 4 बार में चला जाएगा। और हमारे पास ये खाली कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास खाली कर रहा है, यानी कि 4 + 6 2 पाइप तो हमारे भर रहे हैं और एक हमारा खाली कर रहा है, यानी कि 4 + 10 यूनिट हमारा पानी जा रहा है। इसमें से 5 यूनिट हमारा पानी लेकर आया, तो टोटल हमारा 1 मिनट में हमारे पास 5 यूनिट पानी जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि टोटल हमारे पास है, कह रहा है कि यदि पाइप ए तथा बी को क्रमिक रूप से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो यह टंकी कितने समय में भरेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास यानी कि पहले हमने 1 मिनट भरा, यानी कि पहले मैंने 1 मिनट पाइप ए को चलाया, यानी कि 6 यूनिट हमारे पास पानी भरा। अब हमारे पास फिर बी को चलाया तो दूसरे मिनट में, यानी कि दूसरे मिनट में 10 यूनिट टोटल हमारे पास पानी हो गया। अब सी को मैंने चलाया तो हमारे पास 5 यूनिट पानी खाली हो गया, यानी कि 3 मिनट में हमारे पास जो कि पानी भर पाया वह हमारा भर पाया केवल 5 ही यूनिट। और तो हमारे पास जो टोटल पानी भरना है हमें 120 यूनिट, तो यहाँ पर 120 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 और बटे 5, तो हमारे पास 72 यूनिट में टोटल हमारा 72 मिनट में हमारा टंकी भर पाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 72 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। करें कि जल का एक नल टंकी को सी घंटे में भरता है एवं तल पर लगा नल बी घंटे में टंकी को खाली कर देता है। जब दोनों नल खुले हों तो टंकी ए घंटे में भर जाती है। तो इनमें से स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि एक टंकी हमारे पास 1/1 घंटे में भर जाएगी, यानी कि भरी जाती है। और हमारे पास एक नल 1/B में हमारे पास खाली करते हैं, तो क्या हमारी माइनस का एफिशिएंसी आएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो कि सी घंटे में भर सकता है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट निकल कर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट देख लेंगे हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
यहाँ पर हमारे पास 1/n(l) को खाली करा है, तो इससे हम माइनस का लेंगे, बाकी के सारे प्लस के लेंगे, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। यह हमारा न्यू टाइप से रिलेटेड है। कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा करता है तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यह सवाल हमारा नए टाइप से रिलेटेड है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए किसी कार्य को 2/5 भाग जो कि 12 दिनों में पूरा करता है, और बी इस कार्य का 3/4 भाग जो कि 18 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर इससे भाग करेंगे, यानी कि 2 से 6 बार में चला जाएगा, यानी कि 6, और 3 से हमारे पास 6 बार में चला जाएगा। तो इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1 30 और हमारे पास 6 चौक 24। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास अब एलसीएम आ जाएगा जो कि हमारे पास 120। तो 30 चक्कू 120 और 24 पंचे 120। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों मिलकर, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास है 9, और हमारे पास कार्य है टोटल हमारे पास 120। तो 9 से भाग करेंगे तो 9 एक बार में चला जाएगा, 9 का 9 3, और हमारे पास 9 3 27, और हमारे पास बच जाएगा जो कि हमारे पास 3, यानी कि 27 13 सही 1/3, जो कि इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वह है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 13 सही 1/3। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये दोनों सी के साथ मिलकर 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि इस कार्य की कुल मजदूरी 96 रुपये मिली है, तो इस धन का ए तथा बी तथा सी में किस प्रकार वितरित किया जाएगा, यानी कि इन तीनों का हिस्सा हमें बताना है। तो यहाँ पर इसे निकाल लेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, वही इनका हिस्सा हो जाएगा। कि ए इसे 12 दिनों में, बी इसे 15 दिनों में, और सी इसे जो कि 5 दिनों में। यानी कि यहाँ पर ये दोनों सी के साथ मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो कि वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है। तो हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएगा जो कि 60। तो 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 और 5 12। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जो कि वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 12, देखिए ए प्लस सी बी प्लस सी बराबर हमारे पास है 12, और जो कि यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 9। तो हमारे पास सी की वैल्यू यानी कि तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 माइनस 9 यानी कि 3। तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू आ चुकी है, तो यानी कि 5 4 9 3 12, यानी कि 12 हमारे पास है टोटल इनका। और हमारे पास 96 रुपये हैं, 96 को 12 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि 5 4 9 3 12 12 8 96, यानी कि 8 बार में चला जाएगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी। तो हमारे पास तीनों का हिस्सा निकालेंगे तो हमारे पास ए का हिस्सा जो कि हमारे पास है 5, तो 5 8 40 हमारे पास आ जाएगा। और बी की वैल्यू जो कि हमारे पास है 4, तो 4 8 32 हो जाएगा। और सी का हिस्सा है हमारे पास 3, तो 3 8 24 हो जाएगा। तो हमारे पास 40 32 24 जो कि यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यहाँ पर ए बराबर 32, बी बराबर ए बराबर 40, बी बराबर 32, सी बराबर 24। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।